अगर आपको पता चले कि बीजेपी को फायदा है, साधन उनके साथ है, उनके साथ पूरी यंत्रणा है। विपक्ष कहेंगे उनके साथ वो ईडी का गैर इस्तेमाल करते हैं, साधनों का गैर इस्तेमाल करते हैं, आरएसएस बीजेपी की मशीन है। लेकिन इन सब के बावजूद आप इस बात से भी नकार नहीं सकते कि मोदी जी ने अपना एक कनेक्ट बना दिया है। और ये कनेक्ट इसलिए है कि लोग समझते हैं यार प्रयास तो कर रहे हैं, कुछ गलतियां हुई है लेकिन एफर्ट के लिए कि हम ये ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है लोग जानते हैं कि चंद्रयान में मोदी जी ने तो इसरो नहीं बनाया, लेकिन मोदी जी की एक खासियत है, आप कहिए खूबी है, शैली है, जो भी, कि हर चीज को पर्सनलाइज करना, कि जब भी कुछ चीज होती है ना मोदी जी की छाप लग जाती है। अब आप देखिए जहां भी G20 के होर्डिंग है मोदी जी का फोटोग्राफ है, जैसे ही चंद्रयान चांद पर उतर आता है मोदी जी आपके सामने आ जाते हैं। तो 360 डिग्रीज ये शैली है उनकी, आप उसे इवेंट मैनेजमेंट कहिए, मार्केटिंग कहिए या लोकप्रियता कहिए, जो भी है, मोदी जी इज देयर, ही इज देयर ऑल अराउंड यू। सब जगह जहां भी देखूं मैं मोदी जी नजर आते हैं। चंद्रयान के मसले के ऊपर जी, ये बात सच है कि वैज्ञानिकता के आधार पे इसरो का अपना काम चल रहा है, जो श्रेय है वो वैज्ञानिकों को जाता है जी। लेकिन प्लेसमेंट, भूमिका और उत्साहवर्धन, राइट, इसका एक अपना रोल होता है। अगर अपने देश के शीर्षस्थ नेता को अपने बीच में पा करके वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ता है। और दूसरी बात न भूलें कि जिस समय नरेंद्र मोदी चंद्रयान 2 के समय फेलियर के समय वहां मौजूद थे, जिस समय वो क्रैश लैंडिंग को प्राप्त हुआ था, उस समय पर भी वो वहां पर मौजूद थे, वैज्ञानिकों को सांत्वना दे रहे थे, और उसके बाद में जो विजुअल्स थे वो भी प्रेषित हुए। तो अगर असफलता के समय वो एक नेता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में वहां पर खड़े थे, तो सफलता के समय वहां पे उनका चेहरा आने पे आपत्ति कितनी होनी चाहिए, ये एक अलग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर इसके ना दो हिस्से हो गए। मतलब छोटा मुंह बड़ी बात, आप तो बेहतर जान रहे हैं चीजों को, लेकिन मेरी जो सीमित समझ कहती है कि इस बहस के दो पक्ष हैं। ये चंद्रयान वाला जो डिबेट है, इसमें क्रेडिट, एक पक्ष है ट्रूप मोराल, कि जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपॉइंटी है, सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है हमारा राष्ट्रपति के बाद, जो इन्वॉल्व हो सकते हैं लोगों के साथ में। राष्ट्रपति तो बहुत उनकी गरिमामयी उपस्थिति वाले जोन में वो रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर डे टू डे एंगेज करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को वो देखते हैं, तो वो उनके प्रेजेंस से ट्रूप मोराल पे फर्क पड़ता है। तो वो फेलियर के टाइम भी थे, तो वो सक्सेस के टाइम हो सकते हैं, अगर वो इसरो के साइंटिस्ट को मोटिवेट करता है तो। दूसरा पक्ष है उसका पब्लिसिटी एंगल, तो वो तो एक नेता, देखिए वो तो नेता है, वो जो नेता है वो चुनाव लड़ेगा, पब्लिसिटी वाले एंगल पे काम करेगा, उसको चुनाव नेता हुआ। नेता नहीं, फिर नेता किस बात का है? correct, फिर तो आश्रम चलाए ना जाकर के वो अलग विषय हो गया। तो नेता है तो वो तो जहां उसको मौका मिलेगा उस जगह पे इनहेरेंटली वो इंस्टिंक्टिव होता है। और अगर कोई इंस्टिंक्टिवली कोई नेता ये नहीं कर पा रहा है, तो फिर तो मैं तो सवाल खड़ा करूंगा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के ऊपर कि वो नेता कहलाने की स्थिति में भी है कि नहीं है। मैं एक छोटी सी बात यशवंत भाई से थोड़ा डिसएग्री करता हूं कि मोदी जी ने एक चीज की है कि जहां उनकी कमजोरी होती है या जहां उनकी सरकार विफल होती है, उन चीजों में मोदी जी किसी और को आगे कर लेते हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूं, अगर आप देखिए मणिपुर में आपने देखा होगा और सर्वे भी बता रहा है कि 30% लोग केंद्र को जिम्मेदार रखते हैं, 25% राज्य को, लेकिन मोदी जी को नहीं। मोदी जी एज एन इंडिविजुअल को कोई जिम्मेदार नहीं रख रहा कि मणिपुर में हुआ। चीन से लीजिए, चीन और पाकिस्तान के बीच में जो खास करके चीन पर जो बॉर्डर पर स्थिति है, उसमें भी लोग मोदी जी को नहीं जिम्मेदार ठहरा रहे कि चीन के साथ इतने महीनों से, इतने सालों से एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। हमारे हमारे जो सैनिक हैं वहां गलवान में शहीद हुए, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 इंच भी नहीं गई है हमारी जमीन, तब उस पर सवाल नहीं उठता है। अब आप देखिए करप्शन देखिए जी, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेके सीएजी के रिपोर्ट्स निकलते हैं और कई लोग कर्नाटका में 40% कमीशन की बात होती है, लेकिन कोई भी जब सवाल पूछा गया बिगेस्ट फेलियर ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, करप्शन का नाम ही नहीं है। प्राइस राइस देखिए, तो मोदी जी ने अपने आप को उन चीजों से अलग किया है जहां सरकार की कमजोरी नजर आती है, और जहां उपलब्धि है वहां आगे निकल जाते हैं। कोविड 2.0 में
कोविड की जब दूसरी महामारी हुई तब मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई, लेकिन उसके 4 महीने बाद जैसे ही वैक्सीन प्रोग्राम शुरू होता है मोदी जी लोगों के सामने नजर आते हैं। कोविड 2.0 में नजर नहीं आए, लेकिन वैक्सीन जब शुरुआत नजर आ जाते हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। तो ये इनकी शैली है। मैं इस तरह से ये नेता जानता है किस समय क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है राजदीप कि अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात ये भी है यहां पर कि शायद लोग मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को 24 घंटे में से 28 घंटे काम करते हुए देखते हैं, उसके कारण एक विश्वसनीयता का एक एंगल आता है। मुझे लगता है लोग उस एफर्ट को देते हैं। जैसे सबसे बड़ा आर्ग्यूएबली 9 सालों का जो पॉलिसी फेलियर है राजदीप, वो डिमोनेटाइजेशन का था। लेकिन आज भी जनता के बीच में जाइए और आप पूछिए तो जनता ये कहती है कि डिसीजन गलत था लेकिन अच्छी नीयत से लिया था। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति होती है जहां पे उनके फेलियर को भी लोग ओन अप कर लेते हैं और कहते हैं कि नीयत उनकी ठीक थी और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने एफर्ट बहुत लगाया, उस एफर्ट को लोग वोट नहीं, इसलिए उनको नंबर 1 दिया गया हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। एंड में सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी क्या है, ये नहीं राम मंदिर नहीं कोई कह रहा है हैंडलिंग ऑफ कोविड पैंडेमिक, यानी उसी कोविड महामारी को जिनको उनको नेगेटिव मार्क्स मिले थे अगस्त में 2021 में, अगस्त 2023 में लोग कह रहे नहीं क्योंकि प्रयास किया, लोगों को लगता है उन्होंने प्रयास किया है।